एक बात तो माननी पड़ेगी कि गाड़ी कोई सी भी हो, खर्चा तो होता ही है। अब ये मेरी बाइक है पुरानी, 2013 मॉडल है, लेकिन खर्चा इसमें अभी कम नहीं हुआ। कल हमने सर्विस करवाई बाहर से, इसलिए कि सर्विस सेंटर पे जब हम सर्विस कराने जाते थे ना तो काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा होता था। पिछली बार तो करीब 6500 रुपया लग गया था और बोला वो कि पैसा ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए हमने कुछ काम नहीं किया। मतलब कि वो 10,000 के ऊपर पहुँचाने वाला था इस गाड़ी का, जो कि 2013 मॉडल है। लेकिन फिर भी ना करते हुए 4000 रुपये मेरा कल इसकी सर्विस में लग गया। तीन चीज़ें बेसिकली ऐसी हैं जो भी इसमें चेंज ही नहीं हो पाई, मतलब उन चीज़ों का नंबर ही नहीं आया, पैसा 4000 तक पहुंच गया था। या तो महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है या गाड़ियों के पार्ट्स महंगे हो गए हैं, क्या वजह है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी है हर चीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है। वैसे तो नॉर्मल सर्विस कराने में ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, इंजन ऑयल चेंज होता है, फिल्टर चेंज होता है, ब्रेक पैड अगर ख़राब हो गया हो तो वो सब चेंज होता है। लेकिन इस बार ये हुआ था ना कि सेल्फ मेरा ख़राब हो गया था, सेल्फ चेंज करना पड़ा था। उसके बाद शॉकर ख़राब हो गया, क्योंकि आपको पता ही होगा अगर आप मड आइलैंड की तरफ आते हैं या मड में रहते हो तो आपको पता होगा कि आजकल मड के रोड की हालत कितनी ख़राब है। और शॉकर तो एकदम एक आध महीने ही चलता है, उसके बाद चला जाता है तो बनवाना पड़ता है। शॉकर की सील चेंज हुई है, पूरा ऑयल चेंज हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ लीकेज है। पता नहीं लीकेज है कि नहीं, ना हो तो अच्छा है। बाकी ये नया दिख रहा होगा सेल्फ मोटर, ये पूरी मोटर चेंज हुई है। सेल्फ स्टार्ट तो नया लगाना पड़ा। यहाँ पे बटन लग गया है जो ऑन ऑफ, मतलब 2 लाइट जो है वो इकट्ठा जलेगी। 3-in-1 स्विच है ये। ऐसी चीज़ काफ़ी पसंद आती है, एक ही बटन में 3 काम हो रहा है। उसके अलावा चैन स्प्रॉकेट भी इसका गया हुआ है, चैन स्प्रॉकेट भी डलवाना था लेकिन पैसा ज़्यादा हो रहा था तो इसलिए हमने नहीं डलवाया, अगले महीने शायद डलवाएंगे। बाकी वायरिंग भी चेंज कराई थी, तो इन सब का मिला जुला के करीब 4000 रुपया लग गया। ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है बाहर से सर्विस कराने का या सर्विस सेंटर पर जाके सर्विस कराने का। सर्विस सेंटर में ये होता है ना कि पार्ट वो लोग रिपेयर नहीं करते, वो लोग चेंज कर देते हैं, जो कि एक अच्छी बात होती है। पार्ट रिपेयर करने से बाइक की जो लाइफ है वो कम हो जाती है, लेकिन रिप्लेस करने से बाइक की लाइफ बढ़ जाती है। हम जब भी सर्विस कराते थे अपनी बाइक की, सर्विस सेंटर में ही कराते थे, तो इसलिए बाइक की लाइफ बढ़ी हुई है और अभी तक बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है। वरना आपको पता ही होगा कि FZ16 जो 2013 मॉडल है, अभी दूसरी और गाड़ियाँ सेम इसी वर्जन की क्या हालत हो गई होगी उनकी, कैसे कहाँ पड़ी होंगी और कहाँ पड़ी होंगी क्या, जहाँ हम पुराना सामान लेने जाते हैं ना, इसी गाड़ी यही सेम गाड़ी आती है और लोग पूरी गाड़ी बेच देते हैं उठा के, क्योंकि एकदम कबाड़ हो जाती है। और उस गाड़ी में जो यूज़फुल पार्ट्स हैं वो मेरी बाइक में फ़िट हो जाते हैं, जैसे कि ऑर्गन डोनेट करते हैं ना हम लोग, सेम उसी तरह। तो एज़ अ इलाहाबादी, क्योंकि हम इलाहाबाद से हैं और मुंबई में कुछ साल से हैं, तो एज़ अ इलाहाबादी मुंबई में कैसा लगता है बाइक चलाने में, क्योंकि मुंबई की रोड चौड़ी है, ट्रैफिक ज़्यादा है, ट्रैफिक के नियम स्ट्रॉन्ग है, तो कैसा लगता है हम उस पर एक वीडियो बनाना चाह रहे थे, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है उस तरह की पूरी वीडियो बनाना सही है कि नहीं। बाकी इसमें ही हल्का फुल्का बता देंगे। वहाँ चलाने में ज़्यादा रूल को ध्यान नहीं देना पड़ता, लेकिन यहाँ पर रूल को ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रैफिक रूल्स है, उसको फॉलो करना ज़रूरी है। जगह जगह पर CCTV और स्पीड कैमरा है। बहुत सारी ऐसी रोड हैं जहाँ पर बाइक अलाउ नहीं है, वहाँ पर अगर बाइक गई सीधे फ़ाइन। कैमरे से तो जो कटेगा वो कटेगा, पुलिस खड़ी रहती है, वो पकड़ के अलग आपको सुनाएगी, बेइज्जती होगी, फ़ाइन भी काटेगी। अभी बस देख लो कुछ दिन की, और ये जो खुली हवाएं हैं, फ़िज़ाएं हैं, दिख जाएंगी। उसके बाद जब मुंबई में बारिश शुरू होगी तो ये सब धूप ख़त्म हो जाएगी। धूप के लिए फिर आदमी तरसेगा। अभी बहुत सारे लोग हैं जो मेरी तरह जो बोलते हैं कि अरे बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, काम नहीं कुछ हो पा रहा है। लेकिन जब बारिश आएगी तब और भी काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ की बारिश जब एक बार होती है ना फिर रुकती नहीं है। इसीलिए मौसम को कभी आड़े नहीं आने देना चाहिए, अपने काम के लिए काम अपना करते रहना चाहिए। ये हम आपको मोटिवेशन नहीं दे रहे हैं, हम खुद अपने आप को मोटिवेशन देते हैं। हालांकि ऐसे अगर हम देखें तो पूरी वीडियो ही हम अपने आप को ही मोटिवेट करते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हो भी जाते हैं अपनी वीडियो और अपने आप को ही मोटिवेट करें। कितनी अजीब बात है, लेकिन यही सही है। बात करें अगर CCTV कैमरे की, तो यहाँ पे भी CCTV कैमरा लगा हुआ है। मेरे लेफ़्ट साइड आप देख सकते हैं, पता नहीं यहाँ पे क्यों लगा हुआ है। यहाँ पर तो कोई हाईवे भी नहीं है, रोड भी नहीं है। हो सकता है कि ये बोट वगैरह के लिए, इलीगल बोट, क्योंकि बोट में भी नंबर होता है ना, लाइसेंस होता है। वैसे भी इंडिया भर में बहुत सारे CCTV वैसे ही लग चुके हैं, पता नहीं क्या क्या देखा जा रहा है, पता नहीं क्या क्या की बात नहीं है, ये हर देश में लग चुके हैं क्या, ये एक तरह से मॉडर्न देश होने की निशानी है कि हर जगह सेफ़ और सिक्योर हो और CCTV से नज़र रखी जाए। तो उससे क्या होता है कि जगह सेफ़ हो जाती है। कोई गाड़ी चोरी होती है, मोबाइल चोरी होता है, किसी के साथ कुछ ट्रेजेडी हो जाती है तो पता चल जाता है कि किसने किया, कब किया, सब कुछ पता चल जाता है। और आजकल पानी बढ़ा हुआ है, देख सकते हैं यहीं पर बिल्कुल लहर है, बिल्कुल यहाँ पर कुछ 3 मीटर दूर पे है लहर।
और अगर बात करें उस चीज़ की कि जो लोग मौसम का बहाना बनाते हैं, क्योंकि हमको लगता है ना कि हर चीज़ का मेंटेन होना ज़रूरी है। ना बहुत ज़्यादा सर्दी अच्छी है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी अच्छी है, ना बहुत ज़्यादा बारिश अच्छी है। जब सब कुछ मेंटेन रहता है ना, बैलेंस रहता है, तब जाके अच्छा टाइम होता है, अच्छा मौसम होता है, उसी को ही अच्छा मौसम बोलते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में जब शुगर हाई हो जाता है, शुगर लो हो जाता है, शुगर हाई भी अच्छा नहीं है, लो भी अच्छा नहीं है, मेंटेन रहे, बैलेंस रहे तब अच्छा है। ब्लड प्रेशर भी हाई रहे और लो रहे, हाई रहे तो भी प्रॉब्लम है, लो रहे तो भी प्रॉब्लम है, मेंटेन रहे तो ही अच्छा है। हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा रहे तो भी प्रॉब्लम है, कम रहे तो भी प्रॉब्लम है, मेंटेन रहे तो ही अच्छा है। इसी तरह मौसम भी अगर हाई है तो भी प्रॉब्लम है, लो है तो भी प्रॉब्लम, अगर मेंटेन रहे तो ही अच्छा है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं झींगा का कारोबार हो रहा है। यहाँ पर प्रॉन होते हैं ना, ड्राई प्रॉन, उसको सुखाए जाते हैं, सुखाए जा रहे हैं, तो इसकी महक आ रही है। और कुछ चील कौवे आपको दिख रहे होंगे, बचे खुचे प्रॉन खाने में लगे हुए हैं। ये सब एक नेचुरल प्रोसेस है, साइकिल है, नेचुरल साइकिल है कि इंसान का बचा हुआ वेस्ट चिड़िए और कौवे ख़त्म करते हैं, जो पोल्यूशन ख़त्म करते हैं, नेचर का इकोसिस्टम बैलेंस रखने में मदद करते हैं। वेरी गुड। बाय द वे भी टाइम हो रहा है शाम के 4:30 और ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन को नींद आने लगी। हमें लगा ये नींद क्यों आ रही है, जब टाइम देखा पता 7:30। रोशनी इतनी ज़्यादा रहती है ना, 7:30 बजे पता ही नहीं चलता है कि 7:30 बज रहा है। तो चलो अभी चलते हैं रूम पर और करते हैं इस वीडियो को यहीं पर बंद। और मेरा गोप्रो भी ना बड़ा मूडी हो गया है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है, कभी बीच में ही रुक जाता है। अभी तो फ़िलहाल चल रहा है। और देखो ये रही मेरी बाइक और इसमें जो हमने काम कराया था, डिस्क ब्रेक फ्रंट के और रियर का डिस्क पैड अभी चेंज नहीं हुआ है, उसको चेंज कराना बाकी है।